इसलिए बीच में छोड़ना पड़ता है। तबीयत में 60-70% सुधार है, बट अभी भी कुछ भी खाते ही है। जबकि मूंग मसूर की दाल, हल्की सी दाल बनवाई थी इनसे, और चावल ऑलरेडी रखे हुए थे, तो इतनी सी दाल, इतने से चावल खाए मैंने, पर अंदर कुछ जा ही नहीं रहा। चाय पीती हूँ तो भी आधा कप बनवाती हूँ, उसमें से भी आधी बस 1-2 रस खा के छोड़ देती हूँ, चाय भी पूरी नहीं पी जा रही। बट आज समृद्ध ने और इन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी घर संभालने में, तो काफ़ी हद तक घर संभला हुआ है, किचन संभली हुई है। बस जो राशन है वो नहीं संभला हुआ, क्योंकि उसके डब्बे धुलने वाले थे। विनीता से मेरी बात हुई नहीं है, तो अब मुझे ये नहीं पता कि वो कब आएगी, और मुझे जल्दी से जल्दी उठना पड़ेगा, नहीं तो घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। होता क्या है, जैसे विनीता भी करके जाती है सफाई, तो मुझे एक बार तो पोछा लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही समृद्ध है, उसने मॉप तो लगाया था बट साफ़ नहीं हुआ था, तो मैंने फिर साथ में पोछा लगाया। पोछा लगा के मैं नहाने गई, नहा के फिर उसके बाद मैंने थोड़े से दाल चावल खाए, और मैं आधा पौना घंटा सोई। उसके बाद अब जब मैं उठी तो मैंने चाय पी है, और ये गए हैं अभी कोको को लेके नीचे, क्योंकि कोको काफ़ी परेशान हो रहा था। उसको संडे का, वैसे तो इन लोगों को पता चल जाता है, बट संडे का ना उसको बड़ा वो रहता है कि अंकित नहीं आया, अंकित नहीं आया। वो घर में बिल्कुल भी सुसु पॉटी नहीं कर रहा, आज की डेट में बिल्कुल नहीं कर रहा, तो उसको बेचैनी शुरू हो जाती है ना, तो वो परेशान हो रहा था। तो उसके पापा लेके गए हैं अभी कि चल आज मैं तेरे को घुमा के लाता हूँ, तो अभी ये लेके गए हैं। 5 से 7 मिनट बोली होंगी मैं, 5 मिनट बोली होंगी, और सांस चल गई मुझे। कोई नहीं, सब ठीक होगा। चलिए आगे देखते हैं दिन कैसे जाता है, क्योंकि खाना तो बना ही हुआ है। समृद्ध जस्ट अभी उठा है, अब होमवर्क कर रहा है, अभी जस्ट उसने खाना खाया है, और मैं देख रही हूँ लाफ्टर शेफ। माय गॉड, क्या शो बनाया, इतना मस्त शो है ना, इतना मस्त। मतलब कोई खाने के ऊपर कॉमेडी का सोच सकता है, ये मैं सोच ही नहीं सकती थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लीन जोक्स मारते हैं ये लोग बीच बीच में, डबल मीनिंग वाले, पर ठीक है यार, थोड़ा बहुत तो इन लोगों को करना ही पड़ता है, और हो ही जाता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट फिर भी मतलब देखने वाला है शो, और मज़ेदार है, तो आप देखिए जियो सिनेमा पे लाफ्टर शेफ। बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। मैंने एक्चुअली डे बाय डे नहीं देखती हूँ, तो मैं इकट्ठे, आज सुबह से कुछ और नहीं था करने के लिए, पसरी हुई थी, तो सुबह से इसी के एपिसोड ख़त्म करने में लगी हुई थी। चलिए, शायद ही आवाज़ लगा रहे हैं, आती हूँ। देखो शाम होते होते फिर वही हाल हो जाता है घर का। देखो चावल अभी भी इतने सारे रखे हुए हैं, ये दाल भी रखी है, ये दाल चावल मिक्स भी रखे हैं, और ये भी नाराज़ है, वो भी नाराज़ हो गया, तो मुझसे बनाया नहीं जा रहा कुछ, मुझसे बनाया नहीं जा रहा कुछ। उन्होंने सुबह दाल बना दी थी, अब उनका मन नहीं है दाल खाने का। मैंने बताया था ना, एक टाइम से दूसरा टाइम नहीं पसंद करते खाना, तो अब कह रहे थे बाहर का खाना मंगा लो। मैंने कहा मैं खा नहीं सकती बाहर का, और खाना यही पड़ेगा, और अब मैं कितना खा लूँगी, मैं एक फुल्का खा लूँगी, या थोड़े से चावल खा लूँगी, क्योंकि सुबह भी नहीं खाया गया मुझसे, या खाली दाल पी लूँगी, तो कौन ख़त्म करेगा। चावल भी वेस्ट होंगे, और दाल भी ख़राब होगी। कह रहे दाल का आटा गूँध ले, मैं क्या मंगाऊँ बाहर का भी क्या मंगवाऊँ, समझ नहीं आ रहा। मुंह सुजा के बैठे हैं, वो भी मुंह सुजा के बैठे हैं, वो भी बैठे हैं। बीमार होना भी गुनाह है मेरे को लगता है। चलिए, अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बात करूँगी आपसे, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। दवाई के लिए भी डांट पड़ गई मुझे। अब नाश्ता करते करते लंच ही किया था, सीधा करते करते 2:30 बज गए थे। अब मैं उस टाइम क्या दवाई लेती, अब रात की लूँगी ना खा के। एक टेबलेट है जो दिन में 3 खानी है, और बाकी 4 हैं जो सुबह शाम की हैं। 5 गोलियाँ खानी है। कैसे टाइम एडजस्ट करूँ, कल से रूटीन बनाती हूँ। तो कल मिलते हैं, अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। खाना क्या, ये दाल चावल खाएगा? मैं तो दाल के साथ फुल्का बनाऊँगी। तो कल मिलते हैं, अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। अब देखते हैं खाने का क्या डिसीजन होता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और ये मौसम देख के तो आनंद आ गया, मज़ा ही आ गया। आज इतना प्यारा मौसम। और अभी अभी जस्ट अभी बारिश होनी शुरू हुई है, थोड़ी थोड़ी अंदर भी आ रही है। देखो ये मेरे हाथ पे भी आ रही है। इस मौसम के साथ बस अब तबीयत भी ठीक हो जाए ना। किचन की हालत बिगड़ी हुई है एज़ यूजुअल। थोड़े थोड़े बर्तन हैं, ये मांजती हूँ, साथ में चाय रखती हूँ। साहब तो अभी जस्ट निकले हैं, पता नहीं गीले होके पहुँचेंगे ऑफिस। चलिए, सोचा चेहरा तो दिखाया नहीं था तो चेहरा भी दिखा देती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लगे काम पे, हिम्मत नहीं है अभी भी, बट काम करना ज़रूरी है। काम किए बिना गुजारा नहीं है। राशन देख रहे हो, संभालना है, कपड़े तय लगाने हैं, अंदर कमरा ठीक करना है, और पता क्या क्या ही बताऊँ मैं आपको। ये कोको ने मुझे इतना दुखी किया ना रात को, 2-3 दिन हो गए रात को ना, इतना तंग कर रहा है, इतना तंग कर रहा है। मेरी चद्दर फाड़ दी नहीं, ये देखो, छेद कर दिए, छेद कर दिए चद्दरों में। नई चद्दर है, दूसरी बार बिछाई है आज। और भाई साहब रात को सोए सोए में वो खुरचने की इनको आदत नहीं होती, ऐसे नाखून चलाने की। चद्दर फाड़ दी, इधर भी फाड़ दी, इधर से भी 1-2 जगह फाड़ दी। गुस्सा आ रहा है पर क्या ही बोलो, उसको बच्चा है वो। इसको देखो, भूख लगी है। सुबह 5 बजे से दोनों ने री 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 मचा के रखी हुई है। 2 बजे के आसपास में सोई थी और 5 बजे ये शुरू हो गए थे। मेरी हालत देखो, ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब उठूँ ही ना, मैं बस पूरा दिन सोई रहूँ सोई रहूँ सोई रहूँ। इतनी हैवी डोज है। 1 डोज़ ली है मैंने, सिर्फ परसों भी एक ही ली थी और कल भी एक ही ली है। अगर मैं तीनों डोज लेना शुरू कर दूँगी तो मेरी क्या हालत होगी, हिल भी नहीं पाऊँगी मैं, इतनी हैवी डोज है वो। बारिश आ रही है, अंदर तक आ रही है बारिश। चलिए मैं चाय बनाऊँ, फिर बर्तन मांज के सब्जी रोटी बनाऊँ। सभी पता नहीं स्कूल जाएगा नहीं जाएगा, बारिश तेज़ है, पूछते हैं। ये कमरा तो ठीक किया मैंने, बस डस्टिंग रह गई। बहुत गंदा हो रहा है यहाँ पे भी ना, ये बहुत गंदा हो रहा है, ये क्लीन करना है। गुड मॉर्निंग। और राशन नहीं संभाला, किचन संभाल दी। अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। खाने में दही आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और आटा गूंद के फिर इसकी ड्रेस प्रेस करती हूँ। जब तक ये नहाएगा, मंदिर जाएगा, मेरा ये काम हो जाएगा। सब्ज़ी रखी होगी ना तो बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। दही आलू की सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। फटाफट से आलू काटती हूँ और आटा गूंदती हूँ। सब्ज़ी तो रेडी होने वाली है, बस थोड़ी तरी और जो है थोड़ी स्मिज जाएगी, अभी पतली है। और आलू भी थोड़े कच्चे पक्के हैं। अभी मैंने धनिया, काली मिर्च, गरम मसाला, भुना जीरा सब डाल के इसको फाइनल टच दे दिया। आटा भी गूंद गया और ये मैंने ना आज मलाई भी निकाल के बाहर रख दी है क्योंकि डब्बा ऑलमोस्ट भर गया है। पर दिक्कत क्या हो रही है ना, मेरे पास कोई और बड़ा डब्बा नहीं है। एक बड़ा डब्बा है जिसमें ऑलरेडी देसी घी भरा हुआ है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये बना तो दूँगी घी, पर डालूँगी किसमें। एक और है छोटा डब्बा स्टील का, वो निकालना पड़ेगा, नीचे पड़ा है इधर। एक पीपी भी है, छोटी सी पीपी। पीपी पता है किसी को क्या होती है? आप लोगों को शायद पीपी नहीं पता होगा कि क्या होता है। पीपी हम लोग में उसको कहते हैं जो वो लॉक वाली नहीं आती जिसके आगे कुंडे लगे होते हैं, मतलब लॉक लगे होते हैं, और वो स्टील की ड्रम टाइप होती है, उसको पीपी कहते हैं। निकालूंगी तो फिर दिखाऊंगी आपको। एक पड़ी है मेरे पास और उसमें करीबन 2 किलो के आसपास सामान आ जाता है। उफ, चलिए बस इसकी ड्रेस प्रेस करनी रह गई, फिर फुल के बनाती हूँ जाके। तब तक दिया भी आ जाएगी, शायद उसका फ़ोन आ गया है कि पहुँचने वाली है वो। हालत बहुत ख़राब हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आटा भी मैंने झूलते झूलते गूंदा है, पर थोड़ा सा ही गूंदा था। काम तो करना ज़रूरी है ना, बच्चा भूखा थोड़ी रहेगा रोज़ रोज़। चलिए पहले ये काम निपटा लेती हूँ, नहा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। नहा धो लिया है, मुझे
सिर्फ और सिर्फ गाउन अच्छे लग रहे हैं मुझसे। सूट सलवार पजामा पहना ही नहीं जा रहा, टी शर्ट्स वगैरह पहनी ही नहीं जा रही। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों घबराहट होने लग जाती है मुझे, जबकि देखो एसी कंटिन्यूसली चल रहा है, कंटिन्यूसली। नाश्ता ले आई हूँ, अब बस नाश्ता करने लगी हूँ। बच्चों को जब करवाया था, सेमी का टिफ़िन पैक किया था, तो मैंने अपना बना के रख दिया था। हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं। ऐसा मन कर रहा है बस लाइट बंद करूँ, दरवाजे बंद करूँ, एसी चलाऊँ और सो जाऊँ। दिया आज सोई है 3 दिन के बाद, तो कह रही थी कि मम्मी मुझे शाम से पहले मत उठाना, क्योंकि आज उसका ऑफिस भी है। अब देखो वीकडेज़ में अगर छुट्टी मिलती है, नहीं तो फिर सैटरडे संडे ही छुट्टी आएगी उसकी। तो अब मैं बस नाश्ता करूँगी और उसके बाद आराम से लेटूँगी। और एक वीडियो आप तक पहुँचानी है, रिव्यू वीडियो मीशो के गाउन्स की। तो अभी बस उस पर काम करूँगी और वो अपलोड करके फिर मैं सो जाऊँगी। हिम्मत बिल्कुल नहीं है, पहले से बेटर फील कर रही हूँ। पेट काफ़ी हल्का है मेरा, अब पेट में ऐसा उफान सा नहीं आ रहा। घबराहट है बस, और थोड़ा सा ना अनईज़ी हो जाता है कुछ खाते ही ना, जब तक वो पच ना जाए तब तक अनईज़ी रहता है, बस उतनी दिक्कत है। वैसे पेट अब हल्का है मेरा, पहले तो पेट एकदम पत्थर हो रखा था, मतलब लिटरली। वहाँ पे सुनील भैया ने भी जब चेक किया तो कह रहे ये तो मतलब एकदम से पेट ऐसे हो रखा है हार्ड सा। मैंने कहा तो क्या करूँ बताओ, जबकि इतने मोशंस आ रहे हैं, वॉमिटिंग्स आ रही हैं, फ़ीवर भी था कल तो शाम को इन्होंने भी चेक किया तो फ़ीवर था। और देखो सिर चलिए सिर सुखाती हूँ, ये भारी लग रहा है मेरे को सिर के ऊपर। आती हूँ थोड़ी देर तक, थोड़ा आराम करके। 4:30 हो गए हैं बैठे बैठे। मैं सुबह बारिश देखने के बाद थोड़ा सा मौसम ठीक लग रहा था, तो मैंने मशीन लगा दी थी। मशीन लगा के नहाने चली गई, नहा के आई, आके नाश्ता किया और लेट गई दवाई वगैरह लेके। ध्यान ही नहीं रहा कि मशीन में कपड़े थे। अब मैं वॉशरूम गई तो देखा, अरे मशीन में तो कपड़े हो चुके हैं और मैंने अभी तक सुखाए नहीं है, और अच्छी खासी धूप निकली हुई है। तो जब तक धूप है तब तक कपड़े सूख जाएंगे, अदरवाइज़ फिर से बारिश आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब मैं फिर उठ गई हूँ, अब जा रही हूँ कपड़े सुखाती हूँ। फिर उसके बाद आज कल भी मैंने कोई रील्स वगैरह नहीं बनाई, परसों भी नहीं बनाई, तो पिछला स्टॉक जितना पड़ा था रील्स का वो अपलोड कर चुकी हूँ। अब मेरे पास आगे के लिए बिल्कुल रील्स नहीं है, तो थोड़ी बहुत रील्स भी बनानी है मुझे। चप्पल बिल्कुल पहनी ही नहीं जा रही मेरे से, पैर फर्श पे रखते इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। और कल का व्लॉग जब मैं एडिट कर रही थी ना, सपोर्ट ले लूँ ज़रा, तो मैंने ना किड़किड़ की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनी, बहुत ही ज़्यादा किड़किड़ की आवाज़ आ रही थी। तो अब हर बार वीडियो बनाने से पहले उठना पड़ता है, पंखा बंद करना पड़ता है, उसके बाद ही मैं वीडियो ऑन करती हूँ, नहीं तो फिर वही किच 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 आवाज़ आती रहती है पीछे से। अब खाना वाना हो चुका है, दिया सो चुकी है, अब वो उठेगी तो मेरी दही आलू की सब्ज़ी अभी रखी है तो उसका टिफ़िन चला जाएगा। बाकी इनके, मेरे और समृद्ध के लिए मुझे कुछ बनाना पड़ेगा। मैं तो अब दिन में हैवी खा चुकी हूँ, तो मैं तो अब खिचड़ी खाऊंगी। हाँ, कुरियर आ रहा है, कुरियर वाले का फ़ोन आ रहा है। चलिए आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ एसी चल रहा है, पर वो लड़की देखो कहाँ बैठी है। अंकित आ गया था और कोको को लेके गया हुआ है, तो ये दरवाज़ा पकड़ के बैठी है। अब इसका नंबर है, ये जाएगी, कोको आएगा और ये जाएगी। रुको, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। यस, रुको, ये लगाने नहीं देगी एक हाथ से। अभी आ रहा है, आ गया अंकित आ गया। 15-20 मिनट कोको जाता है, फिर 15-20 मिनट के लिए ये जाएगी। और इसको इतनी एक्साइटमेंट होती है। 7-7:30 बजे सुबह आता है और 7 बजे के आसपास शाम को आता है वो, और ये 5 बजे ही शुरू हो जाते हैं। सुबह भी 5 बजे और शाम को भी 5 बजे। टाइम लगा दिया आज तो, अभी तक आया नहीं अंकित। देखो उसको आवाज़ आ गई है। अब आया है कोई। उस बात को भी 15 मिनट हो गए, आज बहुत ज़्यादा देर लगा दी। आज बहुत टाइम लग गया।
ये सूंघे जा रहा हैं? था, नहीं रहा था। सूंघे जा रहा था, हाँ पॉटी नहीं की फिर? पोटी करी है, पोटी के बाद लीगल है ना, हम्म, तो सूंघता रहता है। चुप 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 जब से मैं खींचता नहीं उसको, हम्म, आराम से आकर वो ले आता हूँ।